अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। बड़ी अनोखी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। जिस चीज़ के बारे में शेयर करने लगी हूँ उसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। जैसे आप लोग डॉक्टर साहर चावला को सिर्फ न्यूट्रिशन के लिए जानते हैं, लेकिन डॉक्टर साहर चावला इज़ नॉट जस्ट न्यूट्रिशन एंड बायोकेमिस्ट्री। हर इंसान के और भी बहुत सारे पहलू होते हैं जो कि उसकी शख्सियत के बहुत नुमाया पहलू होते हैं। इसी तरह आज हम जिस सप्लीमेंट की बात करने लगे हैं, उस सप्लीमेंट की जिस ज़ाविये की मैं बात करने लगी हूँ, ये मैंने एग्ज़ाम्पल सिर्फ़ इसलिए दी है। उस ज़ाविये के बारे में मैं बात कर रही हूँ, वरना उसके और भी बहुत ज़्यादा नुमाया पहलू हैं, जिस पर मैं थोड़ी-सी रोशनी डालूँगी। मुझे उस दिन किसी ने मैसेंजर में क्वेश्चन इनबॉक्स किया हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डॉक्टर साहब, अगर किसी को एडिक्शन हो, किसी भी तरह की एडिक्शन, स्मोकिंग की, निकोटीन निकोटीन की एडिक्शन को एग्ज़ैक्टली एडिक्शन तो नहीं कहा जाता, लेकिन वो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, नफ्सियाती डिपेंडेंस है, तो मैं उसको एडिक्शन ही कहूँगी फ़िलहाल इस वीडियो में, लेकिन मेडिकली उसको एडिक्शन नहीं आप कह सकते। निकोटीन की है, किसी को फूड एडिक्शन है, जैसे लोगों को जंक फूड की एडिक्शन होती है, किसी को अल्कोहल की एडिक्शन है या ड्रग्स की एडिक्शन है। क्या आप उसका भी डाइट प्लान बनाती हैं और क्या उसके लिए भी कोई सप्लीमेंट्स होते हैं? ऐसे केसेस ट्रीट किए हैं मैंने। हाँ, ऐसे केसेस रोज़ नहीं आते हैं, लेकिन किए हैं और हाँ, उसके लिए सप्लीमेंट्स होते हैं। और उसके लिए मैं आज 2-3 सप्लीमेंट्स का ज़िक्र करने लगी हूँ और ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये कैफ़ीन एडिक्शन पे भी लागू होते हैं, निकोटीन एडिक्शन पे भी लागू होते हैं, अल्कोहल की एडिक्शन पे भी लागू होते हैं, इवन कि कोकेन जैसी की एडिक्शन पे भी लागू होता है और वो मैं आपको बताऊँगी क्या है। मैं बात कर रही हूँ और इसके और भी बहुत सारे ज़ाविये हैं, वो टच करूँगी। एनएसी, एन-एसिटाइलसिस्टीन। सिस्टीन आपके पास एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड प्रोटीन के जुज़ को कहते हैं, जो कि ज़रूरी और गैर ज़रूरी में तक़सीम है, जिनकी डिवाइडेड है, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में। एक नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड होता है सिस्टीन, उसकी एक स्टेबल फॉर्म होती है, उसको एन-एसिटाइलसिस्टीन कहा जाता है और ये सिंथेटिक सप्लीमेंट मेरी प्रिस्क्रिप्शन में होता है हर पेशेंट के लिए, जिसको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, वो औरतें जिनकी उम्र बढ़ गई है और वो कंसीव करना चाह रही हैं और वो आईवीएफ ट्रीटमेंट ले रही हैं और वो चाह रही हैं कि उनका सक्सेस रेट हो। पीसीओएस वाली लड़कियों की प्रिस्क्रिप्शन में भी मेरे पास ये होता है। जिन लोगों की मैं एंटी एजिंग मेडिसिनल प्लान्स अपने बना रही होती हूँ, उनकी प्रिस्क्रिप्शन में भी होता है। डायबिटिक्स की प्रिस्क्रिप्शन में भी कभी-कभी मेरे पास इंक्लूडेड होता है, डिपेंडिंग उनकी ड्रग प्रिस्क्रिप्शन देख के। अब एन-एसिटाइलसिस्टीन करता क्या है और ये किस खूबी की वजह से इतनी सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, स्पेसिफिकली अगर हम एडिक्शन की बात करें। ये जनाब आपके पास 2 चीज़ें करता है, ये जो मैंने आपको बताया ना एडिक्शन का, ये मैं आपको बताती हूँ। आपके दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर है, एक केमिकल है ग्लूटामेट। आपके दिमाग में 2 न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं एक्साइटेशन और इन्हिबिशन से रिलेटेड, ठीक है? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, इन्हिबिटरी गैबा अमाइनोब्यूटारिक एसिड होता है। एन-एसिटाइलसिस्टीन जो एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उसके लेवल्स जब स्टेबल नहीं रहते हैं आपके पास, ये उन लेवल्स को आपके पास नॉर्मल करता है। जितनी भी सारी ड्रग्स हैं, साथ आपके पास डोपामाइन और सेरोटोनिन के लेवल्स को भी स्टेबल करने में हेल्प करता है। जितनी भी आपके पास सारी ड्रग्स हैं, आपका इनको बार-बार लेने का क्यों दिल करता है? सर्टेन टाइप्स के जंक फूड क्यों? आपको वो प्लेज़र वाली फीलिंग आती है ना, जिन लोगों को स्वीट क्रेविंग्स है, डोपामाइन। एन-एसिटाइलसिस्टीन आपके डोपामाइन लेवल्स को स्टेबल करके आपकी एडिक्शन और आपकी क्रेविंग्स रिड्यूस करता है और जो एक्साइटेशन वाला न्यूरोट्रांसमीटर है ना, उस पे जो ये एक्ट करता है, उसकी वजह से ये किन पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन में मैं यूज़ करती हूँ। अब खुद सोचिए किन पेशेंट्स को ओवर स्टिमुलेशन होती है, ऑटिस्टिक बच्चों को। किन पेशेंट्स को ओवर स्टिमुलेशन होती है, एंग्जायटी के पेशेंट्स को। किन पेशेंट्स को प्लेजर न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर चाहिए, डिप्रेशन के पेशेंट्स को। किन पेशेंट्स को एक्साइटेशन होती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के पेशेंट्स होते हैं ना, ओसीडी वाले, जिन्होंने बार-बार हाथ धोना है, बार-बार एक ही बात पूछनी है, चीज़ एक ही तरह पे रखनी, एक ही जगह पे रखनी है और उसमें उनका बस नहीं होता है। उनको भी ये आपके पास हेल्प कर सकता है। इवन के बाइपोलर डिसऑर्डर और स्किज़ोफ्रेनिया के फ्यू केसेस जो मेरे पास आए हैं और जो मैंने उनकी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन की है, मैंने सोचा मैं आज ये आप लोगों के साथ शेयर करूँ, उनको मैं ये रिकमेंड करती हूँ। अच्छा, नॉर्मली इसकी डोज़ होती है आपके पास 600 मिलीग्राम टू 1200 मिलीग्राम डेली। लेकिन अगर इसको एडिक्शन के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए, बहुत ज़्यादा एंग्जायटी के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए, ऑटिज़्म के लिए प्रिस्क्राइब किया जाए, एक्सट्रीम डिटॉक्सिफिकेशन के लिए इसको प्रिस्क्राइब किया जाए, तो 1000 मिलीग्राम 3 टाइम्स अ डे की डोज़ भी मैं रिकमेंड कर देती हूँ, लेकिन वो आपने खुद से नहीं लेनी है, वो सुपरविज़न के साथ लेनी है। अच्छा, एन-एसिटाइलसिस्टीन का जब आप सप्लीमेंट लेते हैं ना, बड़ा तेज़ सल्फ़र जैसी स्मेल और ज़ायका आता है, जो कि प्लेज़ेंट नहीं होता। उसकी वजह है कि इसमें एक कंपाउंड मौजूद होता है थाइमोल, जो कि आपके पास सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड है और इसी सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड की वजह से बॉडी में जाके आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन होती है। हालाँकि ये सल्फ़र यहाँ तक कि ये सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड जो आपके सेल्स का जो डीएनए है, उसको रिपेयर करने की भी आपके पास एबिलिटी रखता है। इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड। और उसके साथ-साथ एक और कमाल चीज़ इसकी होती है कि जिन लोगों के व्हाइट ब्लड सेल काउंट कम है, ये व्हाइट ब्लड सेल का काउंट भी ऊपर लेके जा सकता है एन-एसिटाइलसिस्टीन का सप्लीमेंट, और उसकी जो क्वालिटी है उसको भी ऊपर लेके जा सकता है। एक और मज़े की क्वालिटी बताना चाहूँगी एन-एसिटाइलसिस्टीन की, जिन लोगों को प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर है, वन ऑफ द कॉजेज़,
एक कॉज़ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का होता है कि जिस्म में आपके पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसकी वजह से आपको फाइन लाइन्स और रिंकल्स भी जल्दी आते हैं और हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, तो बाल जल्दी सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। कभी नोट करें कि कुछ मनहूस लोग अगर आपकी ज़िंदगी से निकल जाएँ, तो आपके बाल कम स्पीड से सफ़ेद होना जो है वो शुरू हो जाएँगे। पहले बहुत तेज़ी की स्पीड से सफ़ेद हो रहे थे। ये जो लोग होते हैं ना, जो आपको स्ट्रेस आउट करते हैं, वो आपके जिस्म में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। कोई भी इंसान जो आपकी ज़िंदगी में आए और उसके बाद आपका वज़न बढ़ना शुरू हो जाए, लड़कियों, औरतों, आपके पीरियड्स ख़राब हो जाएँ, आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएँ, आपकी स्किन ख़राब हो जाए, आँखें आपकी सूजना शुरू हो जाएँ, समझ जाएँ वो इंसान आपके लिए मनहूस है और वो आपके जिस्म में ग्लूटाथायोन के लेवल्स नीचे लेके जा रहा है। एन-एसिटाइलसिस्टीन का सप्लीमेंट इस्तेमाल करने के साथ-साथ ऐसे लोगों को बाहर धक्का देने की भी ज़रूरत है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर में भी ये आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प करता है और जो लोग थायरॉइड जो है उसके लिए ये लेना चाह रहे हैं, वो इसको सेलेनियम के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इसके और कॉम्बिनेशंस आप कर सकते हैं विटामिन डी के साथ, अल्फा लिपोइक एसिड के साथ और एन-एसिटाइलसिस्टीन के कॉम्बिनेशन एक और सिंथेटिक सप्लीमेंट के साथ करके SAM-E एस-एडेनोसाइलमिथ्योनिन के साथ करके मैंने बहुत सारे पेशेंट्स की डिप्रेशन का ट्रीटमेंट किया है, लेकिन ये आपने खुद से नहीं करना है। एन-एसिटाइलसिस्टीन ब्लड प्रेशर को नीचे लेके जा सकता है और ये ब्लड थिनर के तौर पे भी थोड़ा बहुत काम कर सकता है। तो जो लोग ब्लड प्रेशर लोअरिंग ड्रग्स ले रहे हैं या फिर एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं, उन्होंने अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर इस्तेमाल नहीं करना है। ये तो हो गई सिंथेटिक सप्लीमेंट्स की बात। पाकिस्तान के बेहतरीन ऑर्गेनिक सप्लीमेंट्स के लिए आपने एक ही वेबसाइट पे जाना है और वो है होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाकर मेरे प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं। और लाहौर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डिफेंस फेज़ 4 में डबल डी में जलाल सन्स के ऑपोजिट होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का ग्रैंड आउटलेट खुल चुका है। आप वहाँ से भी प्रोडक्ट्स परचेज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।